अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासि व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो आप देखें, सुनें, समझें। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अल्लाह के दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो जनाब, आज का बयान कुछ इस तरह है कि जब कुफ़ार इस बात का इनकार करेंगे कि हमारे पास ना तो कोई नबी आया, ना किसी नबी ने अल्लाह का हुक्म सुनाया, इसलिए हम किस तरह अल्लाह के अहकाम पर अमल कर सकते थे, हमें तो किसी बात का पता ही नहीं चला। तो फिर अल्लाह ताला अंबिया को बुलाएंगे, हज़रत नूह को, हज़रत हूद को, हज़रत स्वालेह को, हज़रत इब्राहीम को और दीगर पैगम्बरों को बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि हाँ भी बताओ, क्या तुमने अपनी अपनी उम्मत को मेरे पैगाम पहुंचा दिए थे? तो वो सब कहेंगे कि हाँ अल्लाह, तू जानता है कि हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, हमने सारी बातें जो है वो इन लोगों तक पहुंचा दी थीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आएंगे, वो अपनी कौम से मुखातब होंगे और उन्हें कहेंगे कि मैंने 950 साल तक तुम्हें वाज़ नसीहत की, तुम्हें अल्लाह के अहकाम पहुँचाए, लेकिन तुमने मेरी कोई बात ना मानी और मेरी हर बात को जुटला दिया। मैंने फ़लाँ वक़्त तुम्हें ये बात कही, फ़लाँ वक़्त तुम्हें ये बात कही, मैंने दिन रात लगाकर तुम पर मेहनत की, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया और आज तुम मुझसे इनकार कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुँचाया है, तुम किस तरह इनकार कर सकते हो? तो वो कहेंगे कि ए अल्लाह, ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारे तक पहुँचे ही नहीं, तो हम कैसे मान सकते हैं? तो अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया को बुलाएंगे। तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि ए नूह, तेरे पास कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे सके कि तूने वाकई मेरे पैगाम इन तक पहुँचा दिए हैं? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हाँ अल्लाह, मेरे पास उम्मत मुहम्मदिया की गवाही मौजूद है, वो मेरी गवाही देंगे। तो अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया को वहाँ हाज़िर करेगा, पूछेगा कि ए उम्मत मुहम्मदिया, क्या तुम नूह अलैहिस्सलाम की गवाही देते हो कि मेरे नबी ने, मेरे पैगंबर ने अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुँचा दिया था? तो उम्मत मुहम्मदिया कहेगी कि हाँ अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आपके पैगंबर ने तबलीग का हक़ अदा कर दिया था, ये लोग ना माने, इन्होंने अपनी ज़िद और अपनी रवश तर्क ना की और बिलाखिर गुमराही की मौत मरे, इसलिए इसमें नबी का कसूर नहीं, ये सब इनका अपना ही किया धरा और अपना ही कसूर है। तो वो कहेंगे कि ए अल्लाह, हम इनके गवाही को किस तरह मान सकते हैं? ये तो हमसे बहुत मुद्दतों पीछे हो गए, हम तो इनसे पहले ही मर चुके थे, तो इसलिए इनकी गवाही हम किस तरह मान सकते हैं? तो गवाही तो होती है मौजूद की, जो हाज़िर जहाँ जो वहाँ हाज़िर हो। जब ये वहाँ हाज़िर ही नहीं थे, तो हम इनकी गवाही को कैसे मान सकते हैं? तो फिर अल्लाह ताला कहेगा कि ए उम्मत मुहम्मदिया, तुम अपनी गवाही में, अपनी सदाकत में क्या दलील देते हो? तो वो कहेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सदाकत पर सबत करेंगे, मोहर तस्दीक सबत करेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाएंगे, वो कहेंगे कि मेरी उम्मत जो है वो सच कह रही है, इसलिए कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये कुरान पाक में पढ़ कर कह रहे हैं,
और इनको अपनी आंखों से देखे हुए का इतना यकीन नहीं है जितना ये कुरान में पढ़कर यकीन हासिल कर चुके हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया, उसमें हक़ाइक़ को बयान फरमाया। उस कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर इतनी मेहनत की, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर कितनी मेहनत की, हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर कितनी मेहनत की, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर कितनी मेहनत की, कितनी मुशक्क़त की, कितनी मारें खाई, कितनी तकलीफ़ें उठाई। तो आज ये किस तरह इनकार कर सकते हैं? ये हम सब ने कुरान पाक में पढ़ा है और कुरान पाक पर हमें पूरा भरोसा है कि ये अल्लाह की कलाम है। तो इसलिए उसमें जो भी लिखा है 100% बिल्कुल सही सही लिखा है, उसमें हमें पूरा इत्मीनान है। उसमें जो भी लिखा है सही है। अल्लाह ने भी जो लिखा, अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सही है, हमारे पैगंबर ने जो फरमाया वो भी सही है। लिहाजा उन्होंने जो हमें बताया वो उस पर हमने यकीन किया और उनके कहे पर हमने यहाँ गवाही दी है। इसलिए हमारा यकीन है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। इसलिए ये जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी झूठ का कोई एतबार नहीं है। तो इस तरह जब वो जो कुफ़ार होंगे तो उनके पास कोई उज़र नहीं होगा, फिर वो ये एक और उज़र बनाएंगे। वो कहेंगे कि फिर काफर उज़र ले आवन ते आखन सानू समझ ना आई। फिर काफर उज़र ले आवन आखन सानू समझ ना आई। दुनिया ते मुड़ भेज असानू ते करिए नेक कमाई। भुलिया साडी बख्श खुदाया लोकां असीं भुलाए। मार उन्हां नूं साडे बदले करी अज़ाब सवाए। हुक्म होसी हुन उज़र तो साडा सुनिया मूल न जावे। दुनिया फेर न जासी कोई जो कीता सो फल पावे। मुद्दत बहुत तो सानू फुरसत दुनिया अंदर होई। हक समझावन अदा कीता मैं फर्क न रखिया कोई। तो वो काफिर वहाँ कहेंगे कि अल्लाह हमें समझ नहीं आ सकी थी, इसलिए हम तेरी बात को समझ ना सके। जब उन पर हुज्जत कायम हो जाएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पड़ जाएगी, तो उम्मत मुहम्मदिया की गवाही पड़ जाएगी, वो वहाँ झूठे साबित हो जाएंगे। तो फिर वो कहेंगे कि हाँ अल्लाह ये आए तो थे, हमें बात कही तो थी, लेकिन हम समझ नहीं सके थे, इसलिए हमें एक दफ़ा फिर दुनिया पर भेज दे, हम वहाँ जाकर नेक अमाल करेंगे और फिर तेरी बातों पर अमल भी करेंगे और हमारी जो गलती हुई है उसको बख्श दे, उसको मुआफ़ फरमा दे। और जिन लोगों ने हमें बुलाया था हमारी जगह पे उनको पकड़ कर अज़ाब कर दे, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब तुम्हारा कोई उज़र काबिल कबूल नहीं है, ना कोई दुनिया पे जा सकता है और ना किसी को भेजा जाएगा। अब जो तुमने दुनिया पे कमाया था उसी का फल पाओगे। और जो हमने दुनिया में जो तुम्हें बहुत लंबी ज़िंदगी दी थी वो इसीलिए थी कि तुम नेक अमाल करके जन्नत को कमाओ, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। इसलिए अब तुम जो कमाया था उसी को भुगतो, वही तुम्हें मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इसलिए ये जो दुनिया है ये अमल की दुनिया है। इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करें। इसी में हम सब की भलाई है। वहाँ कल क़यामत में कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम